साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में पार्ट 2 जो विलयन चल रहा है, इसका आज हम लोग भाग 2 देखेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा समपरासरी विलयन क्या होता है। कौन सा विलयन? समपरासरी विलयन क्या होता है? तो स्थिर ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब क्या हो, समान होते हैं। स्थिर ताप पर यानी तापमान स्थिर हो, स्थिर ताप पर जिन विलयन के जो परासरण दाब होते हैं ये समान होते हैं, तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? समपरासरी विलयन। यानी स्थिर ताप पर जिन विलयन का परासरण दाब जो है समान होता है, तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं? समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयनों में परासरण की क्रिया नहीं होती है। जो परासरण की क्रिया हम लोग इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं, वो क्रिया समपरासरी विलयन में नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं परासरण के नियम क्या हैं। तो जिस प्रकार से गैसों के नियम होते हैं, उसी प्रकार से परासरण में भी नियम होते हैं। तो वैज्ञानिक वान 't हाफ ने, किसने? वान 't हाफ ने। वैज्ञानिक वान 't हाफ ने अवाष्पशील पदार्थों के तन विलयन का अध्ययन किया। किसका किया? अवाष्पशील जो पदार्थ होते हैं उनके तन विलयनों का अध्ययन किया और पाया कि जो गैसों के गुण के लगभग समान इनके गुण भी होते हैं। किसके? विलयनों के हमारे। तो विलयनों के गुण गैसों के गुणों के लगभग समान होते हैं, इसलिए गैस की तरह इसमें भी नियम होते हैं। जिस प्रकार गैस के नियम होते हैं उस तरह विलयन में भी नियम होते हैं। तो माना किसी तन विलयन का दाब P है, विलयन का दाब हमने P मान लिया है, विलयन का आयतन हमने V मान लिया है और सांद्रता हमने क्या मानी है? सांद्रता हमने C मान ली है, और जो हमारा विलयन है उसका तापमान T मान लिया जाए, तब जो है 2 नियम इसके होते हैं। विलयन के परासरण के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो पहला देखते हैं। पहला हमारा होता है बायल वान 't हाफ नियम। जिस प्रकार से आप लोगों ने कक्षा 11 में बायल का नियम पढ़ा था, ये वही है। तो बायल वान 't हाफ नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर, यानी तापमान क्या कर दिया जाए? स्थिर कर दिया जाए। तो स्थिर ताप पर विलयन का दाब जो होता है, विलयन का दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी स्थिर ताप पर तापमान अगर नियत रहे, तापमान क्या हो जाए? नियत रहे, स्थिर हो जाए, तो जो विलयन का दाब P होगा, विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। ये हमारा कहता है कौन सा? बायल का नियम। यानी P अनुक्रमानुपाती होता है 1/V के। ये है बायल का नियम, क्योंकि C बराबर होता है 1/V। तो ये हमारा बायल का नियम। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और अगर समानुपाती का साइन हटाते हैं तो इक्वल लगाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है, कोई नियतांक। तो हमने यहाँ पर K जोड़ दिया, तो यहाँ से हो जाएगा PV बराबर K, जहाँ पर K हमारा क्या है? नियतांक है। तो इसे कहते हैं बायल वान 't हाफ का नियम। दूसरा जो है हमारा चार्ल्स वान 't हाफ का नियम है, इसे देखते हैं। सेकंड है हमारा चार्ल्स वान 't हाफ का नियम। तो जो हमने चार्ल्स का नियम कक्षा 11 में पढ़ा है, वही है हमारा चार्ल्स वान 't हाफ का नियम। ये क्या कहता है? स्थिर सांद्रता पर, बायल के नियम में तापमान स्थिर होता है और चार्ल्स के नियम में सांद्रता स्थिर होती है। तो स्थिर सांद्रता पर विलयन का दाब जो होता है, विलयन का दाब परम ताप के समानुपाती होता है। यानी P अनुक्रमानुपाती T होता है। जो दाब होता है परम ताप T के समानुपाती होता है। और अगर समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट K लग जाएगा। इसे बोलते हैं चार्ल्स वान 't हाफ का नियम। इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। समीकरण 1 जो हमने बायल के नियम में माना और समीकरण 2 जो हमने चार्ल्स के नियम में माना, दोनों को मिलाने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या था? P अनुक्रमानुपाती 1/V बायल का नियम। और समीकरण 2 क्या कहता है? P अनुक्रमानुपाती T। दोनों को अगर मिलाकर कहा जाए तो P किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा? T/V के। यानी P अनुक्रमानुपाती T/V के। और अगर इक्वल टू हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक लगेगा S। यहाँ पर कौन सा नियतांक आ गया? S। तो फिर यहाँ से हो जाएगा PV बराबर ST। PV बराबर क्या आ जाएगा? ST, जहाँ पर S क्या है? नियतांक है, जिसका मान क्या होता है? तो S का मान हमारा होता है 0.0821। क्या होता है? 0.0821 वायुमंडल लीटर प्रति केल्विन मोल।
कौन सा, वायुमंडल लीटर प्रति केल्विन बोल, ये इसका मात्रक होता है एस का। एस हमारा नियतांक है, विलियन नियतांक है, और इसका मान कितना होता है 0.0821। जिस प्रकार से गैस नियतांक में आर लगाते हैं उसी प्रकार विलियन नियतांक में एस लगाते हैं, एस फॉर सोल्यूशन विलियन के लिए। आगे देखते हैं, हमारा जो इक्वेशन आया है पीवी बराबर एस टी आया है। यदि इसमें मोलों की संख्या n हो जाए तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा, एन एस टी। और हम लोग जानते हैं कि n बराबर क्या होता है, W/m। तो यहाँ पर n की जगह पर अगर W/m रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, पीवी बराबर W/m st प्राप्त होगा। या फिर इसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ से p निकालना चाहें तो p बराबर क्या हो जाएगा, n/v, क्योंकि ये v मल्टीप्लाई में यहाँ डिवीज़न में आ जाएगा, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/v st हो जाएगा। या फिर हम लोग लिख सकते हैं pv बराबर cst। क्या लिख सकते हैं, pv बराबर cst। तो जिस प्रकार से गैस के 4 समीकरण होते हैं उसी प्रकार से विलयन के भी ये 4 समीकरण होते हैं सांद्रता निकालने के लिए। इससे से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है 27 ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तापमान दिया गया है 27 ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड ताप दिया गया है। 5% यूरिया के जलीय विलयन का, यूरिया है, यूरिया का 5% यानी उसकी मात्रा दी गई है, W दिया गया है। तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, इसे बोलते हैं यूरिया। तो इसकी मात्रा दी गई है यानी W दिया गया है, कितना दिया गया है, 5% है। परासरण दाब ज्ञात कीजिए, हमें परासरण दाब यानी P हमें ज्ञात करना है और दिया है हमें S का मान, S बराबर कितना 0.0821 वायुमंडल लीटर प्रति केल्विन हमारा मोल होता है। कभी कभी इसका मान दिया नहीं रहता न्यूमेरिकल में, इसलिए हमें ये वैल्यू याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें W जो है मात्रा दी गई है, ये ग्राम है, और तापमान को न्यूमेरिकल लगाते समय हमें केल्विन में चेंज करना होता है। तो T बराबर है 27 ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या है 27 ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सेंटीग्रेड को केल्विन बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 27 + 273 केल्विन में हमारा आ जाएगा ग्राम प्रति केल्विन। तो T बराबर जो है हमारा कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। T बराबर कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। और W हमें दिया है 5 ग्राम है, और हमें इसमें अब परासरण दाब ज्ञात करना है। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे P बराबर W/m st। क्या लगाएंगे, P बराबर W/m st, गैस में होता था RT। तो यहाँ से P बराबर W हमें पता है 5 है, S हमें पता है 0.0821 है, T हमने चेंज कर लिया है 300 आ गया है। बात करते हैं स्मॉल m क्या होता है। तो स्मॉल m हमारा अणुभार होता है जिसे हमें निकालना पड़ेगा। तो जो हमारा NH2CO NH2 है इसका अणुभार क्या होगा। अणुभार निकालने के लिए हम लोगों को परमाणु भार लिखना होता है। पहले नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा, 14 प्लस 2 से मल्टीप्लाई है किसमें, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, प्लस कार्बन के लिए 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस का नाइट्रोजन का 14, प्लस हाइड्रोजन 2 है तो 2 से गुणा और हाइड्रोजन में 1। तो हमारा कितना आ जाएगा जी, ये हमारा आ जाएगा 60। कितना आएगा, 60। आप लोग करके देखिएगा m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। तो यहाँ पर m का मान रख देते हैं। यहाँ पर हमारा फार्मूले में v होता है, PV बराबर W/m st। तो यहाँ पर अगर v मल्टीप्लाई में होगा तो इसे डिवीज़न में भेज देंगे। अगर न्यूमेरिकल में हमें v ना दिया हो तो उसे हम 100% मान लेते हैं, यानी v बराबर हो जाएगा 100 ml। ये हमें क्वेश्चन में अपने आप से मानना रहेगा अगर ना दिया हो तो आयतन हमेशा लीटर में लिखा जाता है, लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करते हैं, यानी v बराबर हो जाएगा 100/1000 लीटर हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, यानी v का मान कितना आएगा, ये हमारा 0.1 हो जाएगा, यानी v का मान कितना आ जाएगा, 0.1। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा P बराबर 5 × 0.0821 × 300 है, मल्टीप्लाई में नीचे क्या है
60 है और गुणे कितना V 0.1 आ गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमारा 60 गुणे 0.1 आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होगा 20.50 वायुमंडल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल में मैं हिंट दे रही हूँ, आप लोग इसे होमवर्क में करिएगा। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 10% कास्टिक सोडा के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है। तो T बराबर हमारा 27 डिग्री है, यानी केल्विन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 27 + 273 बराबर कितना आ जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा। जलीय विलयन मात्रा W कितनी दी गई है 10% दी गई है, यानी 10 ग्राम है मात्रा इसकी। परासरण दाब P हमें निकालना है, आयतन नहीं दिया गया तो कितना होगा 100 ml 100 मिलीलीटर, यानी लीटर में बदलेंगे तो 100/1000 यानी 0.1 आ जाएगा लीटर में। अब हम लोग इसमें फार्मूला लिखेंगे PV बराबर W/mST। S का मान नहीं दिया गया इस न्यूमेरिकल में, तो हमें वैल्यू याद रहेगी तो हम लोग यहाँ रख देंगे। M कैसे निकालेंगे NaOH का, तो NaOH का M निकालने के लिए सबसे पहले सोडियम का परमाणु भार लिखते हैं। कितना होता है सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ऐड करने पर ये हमारा 40 आ जाएगा। अब M भी आप लोगों को मिल गया, तो इस फार्मूले में हम लोग सारी वैल्यू रख के P का मान निकालेंगे और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जो भी आएगा वो हमारा वायुमंडल में आएगा। तो ये आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां लिखिए। तो सांद्रता को व्यक्त करने की कई सारी विधियां हैं, जैसे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकाल लें, मोलरता हो गई, नॉर्मलता हो गई। तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या होती है, तो इसे फार्मूले से देखते हैं। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, तो ग्राम में मात्रा और आयतन लीटर में, यानी कोई विलयन हो उसका एकांक आयतन में। आयतन लीटर का मतलब है 1 लीटर हम लोग मान लें तो एकांक लीटर कहा जाएगा। तो किसी विलयन के एकांक लीटर में उपस्थित ग्राम में मात्रा जो होती है, किसी विलयन के एकांक लीटर में उपस्थित जो पदार्थ है उसकी ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, ग्राम प्रति लीटर मात्रा। तो किसी विलयन के एकांक लीटर में उपस्थित पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ग्राम में जो मात्रा होती है किसमें, वो भी एकांक आयतन में। लीटर का क्या मतलब है, आयतन से, क्योंकि आयतन का मात्रक लीटर। तो किसी विलयन के एकांक लीटर में उपस्थित पदार्थ की ग्राम में मात्रा ही ग्राम प्रति लीटर मात्रा कहलाती है और इसे S से प्रदर्शित करते हैं। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस प्रकार पूछा जाता है। न्यूमेरिकल है किसी विलयन के 5 लीटर में आयतन हमें दिया गया है। 5 लीटर में कार्बनिक यौगिक के 50 ग्राम घोले गए हैं, यानी आयतन हमें दिया गया है 5 लीटर है और मात्रा दी गई है कितनी, यौगिक के 50 ग्राम घोले गए हैं। तो प्राप्त विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। W हमें दिया गया है 50 ग्राम दिया गया है, सांद्रता हमें ज्ञात करनी है। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर क्या होता है, सांद्रता बराबर हो जाएगा हमारा ग्राम में मात्रा, ग्राम में कितनी मात्रा है 50 बटे आयतन, आयतन किसमें, लीटर में, लीटर में है कोई बात नहीं है, तो कितना आ जाएगा 10। तो सांद्रता हमारा कितना आ जाएगा 10 ग्राम प्रति लीटर, ये इसका मात्रा ग्राम प्रति लीटर। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।